मित्रों, नमो नमः। बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन है। सी टेट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जो चुनिंदा कुछ पैसेज लेकर हम तमाम वीडियो में आ रहे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। 2021 का जो जिन लोगों ने प्राइमरी लेवल का भरा था सी टेट, उसमें जो सेकेंड भाषा संस्कृत होती है, संस्कृत का भी सेकेंड वाला जो पार्ट्स होता है, उसी संस्कृत पेपर का आज हम एक ठो पैसेज लेके आए हैं। सी टेट का पैसेज किस तरह हल किया जाए। आपने देखा राजा उदयन वाला कथा को, उसी प्रकार एक और बहुत बड़ा पैसेज लेके आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि टेट हुआ चाहे और परीक्षाओं छोटा छोटा पैसेज पूछा जाता है, लेकिन यहाँ सी टेट का जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा पैसेज दे दिया है। तो इसको कैसे हल किया जाए उसी को एनालिसिस आज करेंगे। तो लिखा है सी टेट में, ये देखा निर्देश दिया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम 121 128 विकल्प आत्म उत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी अधोलिखित गद्यांश के पठित आधारित प्रश्न में 121 128 तक विकल्प का उचित उत्तर चुनकर लिखना है। अब पैसेज में दिया क्या है, चलिए इसको अध्ययन किया जाए। कि ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल काय, गांव में एक दुर्बल व्यक्ति था, यानी दुर्बल काय मनुष्य था। शरीर शक्तिहीनता कारणत स भीर्ति कार्यम न प्राप्नोति, यानी शरीर से शक्तिहीन होने कारण उसने भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, यानी वह निर्धन दिखाई पड़ रहा था, निर्धन लगता था। सह देवम प्रथितवान भगवान, वह देवताओं से प्रार्थना करता था। मम उदार पूर्णाय कश्चित व्यवस्थाम परिकल्पितुम क्रिया इति, यानी मेरे लिए कोई व्यवस्था कर, मेरे भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था कर। ये रात दिन स्वप्न में यही कहता था। तस्याम रात्रौ तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षी भूयम भगवान अवदत शिला ओदनम कुरु इति, यानी तस्या उसने रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में प्रत्यक्ष भगवान सीधे अवतरित हुए, तो उसने कहा शिला ओदनम कुरु इति, यानी तुम क्या करो, यानी शिला को इधर से उधर हिलाओ डुलाओ, कुछ भी कर सकते हो, तोड़ो फोड़ो। फिर दिया इसके बाद अगले बात, तस्य गृह समीपे काचित महाशिला आसीन, यानी तस्व गृह की उनके, यानी उसके घर के समीप में एक महाशिला थी, यानी बहुत विशाल शिला या पर्वत की चोटियाँ, पर्वत के ऊपर जो शिलाएं होती, पत्थर होते हैं, वो आसीत था। स निर्धन तस्यानोदनम आरब्धवान, यानी वह निर्धन, वह गरीब, तस्य नोदनम, यानी उसने शिला का कार्य हिलाना डुलाना प्रारंभ कर दिया। शिला तू महाकारा आसी, लेकिन शिला जो था बहुत विशाल था। अतः स ताम कंपयतुम अपि न शक्तवान, अतः वह शिला जो है न हिल रहा था, न डुल रहा था, न कंपित हो रहा था। तथापि भगवत आदेशम पालितुम इच्छन स स्वस्य प्रयत्नम परिक्तवान, यानी भगवान के आदेशानुसार उसने क्या शिला को प्रयत्न करता रहा। एवमेव काचिनम दिनानि गतानि, यानी वह बराबर नित्य दिन वह कार्य करता रहा। जना तस्य प्रयत्नम दृष्टा उपहास वचनम उक्त, यानी उसके व्यर्थ परिश्रम को देखकर जना माने लोगों ने उसको दृष्टा उपहास, उसका उपहास उड़ाया करते थे कि ये मूर्ख है, यानी इसको कुछ भी नहीं पता कि शिला को इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। फिर ताम शिलाम कंपितुम अपि शक्नोति, यानी वह शिला को बार बार उसने हिला डुला कंपन करने के प्रयास करता रहा। एतस्य नोदन प्रयुतम भवान मूर्ख इति, यानी उन लोगों ने कहा ये तो महामूर्ख है जो इस शिला को बार बार इधर उधर मोड़ रहा है। एतः श्रुत्वा अपि निर्धन स्वस्य प्रयत्नम तु न प्रयुक्तवान, ऐसे वो सुनकर निर्धन स्वयं प्रयत्न करता रहा। एवं में मास त्रयम अति, यानी वो निर्धन शिला को हिलाने डुलाने वाला जो कार्य था वो 3 महीने, मास त्रय यानी 3 माह तक किया। तदीय शिलानोदनम प्रयत्नम तु व्यर्थम आसे,
लेकिन तभी वह शिला को व्यर्थ ही हिला डुला रहा था। हिला अतः स नितराम खिन्न, यानी वह क्या हुआ, खिन्न हो गया। बार बार प्रयास करने पर कोई फल न दिखाई दिया तो उसने क्या क्या दिया, नितराम खिन्न हुआ, उसने दुखी हो गया। स्वस्य दुर्भाग्यम स्मरम कदा स निद्राम अकरोत, यानी स्वयं वो दुर्भाग्य स्मरण करते हुए निद्राम यानी सो गया। तस्य स्वप्ने देवः पुनः प्रत्यक्षम अभवत, यानी उसने स्वप्न में देव प्रत्यक्ष अभवत, यानी देवताओं यानी स्वप्न में प्रत्यक्ष देवता प्रारंभ हुए। तम दृष्टा स निर्धनम देव व्यर्थ कार्य भवताम अहम योजित तत्कृतवान मया उपहास प्राप्त उदितम, यानी भगवान उसके सपने में अवदित होकर उसने भगवान से कहा कि आपने मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवाए, लोग मेरा उपहास उड़ा रहे, मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। तदा देव उक्तान भो भवत परिश्रम व्यर्थ व्यर्थ न अत अलम चिताम, यानी तदा तब उस देवता ने कहा भो अरे भवता, यानी आप, अरे आप परिश्रम, आपका परिश्रम व्यर्थ न होगा। अतः अलम चिंतयाम, यानी आपका जो ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रयास करते रहिए। फिर कहा तदा क्रुधम निर्धन अवध मया दितान मासान यावत शिला ओदनम कृतम, यानी क्रुद्ध निर्धन जो क्रोधित हुआ, जो निर्धन था, मया वो द्वित्रान यानी 2 दिन मासान आवत, कहा मैंने 2-3 दिन बराबर प्रयास करता, शिला ओदनम मैंने तोड़ फोड़ किया, कुछ नहीं हुआ। किंतु शिलाम न अकंपयत, यानी मैंने 2-3 या 3 माह तक व्यर्थ परिश्रम किया, उसका कोई फल नहीं, व्यर्थ ही मैंने किया। इति सह अतः इति सह महाशिला भवतां कंपितु न शक्यतम इति जनामि, यानी वह शिला को कंपित, यानी भगवान बोल रहे हैं, भवताम कहें भगवान, कि शिला को बार बार हिलाना डोलना चाहिए। नोदनाथ शिलाम लवम मात्रेपि अकंपम, यानी शिला को इधर हिलाने डुलाने से इति तु सत्यम, ये सत्य है, किंतु मास त्रयम आवत भवता य नोद प्रयासम कृतम तत् भवत हस्तो पादो स्वान्यायस्य संयुक्ता जाता, यानी तुम बार बार इसको हिलाने डुलाने से तुम्हारा जो दुर्बल का शरीर है वो क्या मजबूत हो जाएगा। भवता दृढ़कारता प्राप्त अतः यत किमपि कार्यम कर्तुम समर्थ भवान, यानी बार बार करने से तुम्हारे अंदर जो ये क्या ना दुर्बलता दूर है, दृढ़ता यानी मजबूत तुम प्राप्त हो जाओगे। अतः यत किम अपि कार्यम कर्तुम समर्थ भवान, यानी बार बार मजबूत हैं तो किसी भी कार्य के लिए तुम सामर्थ हो जाओगे। मया एत देव दृष्टम इत न तु शिलायाम अपसरणम इति अतत भगवान है, ऐसा कहकर भगवान इसे बार बार करने से, शिला को अपसरण करने से तुम क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओगे। यानी इस पैसेज का सारांश यही निकला कि जो काम चोर हैं, जो करना जिंदगी में कुछ नहीं चाह, उन लोगों के लिए शिक्षा दी गई है कि जो व्यर्थ बैठे हैं उसको कुछ न कुछ करने से, जो शक्तिहीन हो गए, जो दुर्बल हो गए हैं, उनको कोई कार्य करने से उनके शरीर में दुर्बलता हट जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। ऐसा इस पैसेज के माध्यम से कहा गया। शिक्षा ही नैतिक शिक्षा इसको कहा जाता है। तो चलिए पैसेज को पढ़ लिया गया, अर्थ भी समझ लिया गया। आज चलेंगे, अब इसको हम एक एक करके इसका क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। 121 नंबर क्वेश्चन है, सह नितराम खिन्न इति वाक्य नितराम इति अव्यस अर्थ, यानी वह नितराम खिन्न, यानी वह निर्धन गरीब जो निर्धन था वो खिन्न इति नितराम इति अव्यस पद है, यानी नितराम जो अव्यय पद, इसका क्या अर्थ होता है, सर्वदा होता है, कदाचित होता है, अत्यंत होता है, सहसा होता है। तो इसका जो होता है नितराम का मतलब यही होता है सर्वदा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो पहला होता है, ये ऑप्शन नंबर पहला सर्वदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये अलम चिंतया इति वाक्य अभिप्रायः, यानी वह चिंता क्या कर रहा था, तो आपने पैसेज में पढ़ा होगा
चिंताम न कुरु, चिंताम कुरु, व्यर्थ चिंताम कुरु, चिंता अलंकार सदृशी अक्ति, यानी चिंताम कुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ चिंताम कुरु इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो तीसरा वाला है व्यर्थ चिंताम कुरु, यानी 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ चिंताम कुरु। इसके बाद ये 123 नंबर का सवाल पूछा गया इसी पैसेज का कि दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत, यानी जो दुर्बल मनुष्य था वह कैसा था, धनिक निर्धन बुद्धिमान गुणी, यानी वो पैसेज में आपने पढ़ा होगा कि ये जो दुर्बल काय मनुष्य था वो कैसा था, वो अपने आप को यानी वह निर्धन व्यक्ति था, यानी वह गरीब व्यक्ति था। बहुत आसानी से 2 क्वेश्चन हमने देखा ना। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस पैसेज का अगला वाला को जो 124 नंबर है, ये 124 नंबर क्वेश्चन, भगवतः आदेशेन दुर्बल काय मनुष्य कति दिनानि शिला ओदनम अकरोत्, यानी भगवान के आदेशानुसार वो निर्धन या दुर्बल काय मनुष्य कितने दिन तक शिला ओदनम, शिला को इधर उधर हिलाता डुलाता रहा। तो आपने पैसेज में बहुत बढ़िया से पढ़ा, मास यावतम, मास द्वयम यावत, मास त्रयम यावत, सप्ताहम यावत। तो इसका राइट 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मास त्रयम, आपने पैसेज में पढ़ा होगा। इसी तरह सीटेट का पैसेज हल किया जाता है इशारों के माध्यम से। फिर 125 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि दुर्बल जनेन शिला ओदनम कार्यम कार्यता भगवता किम अभिष्टम आसीत, यानी दुर्बल कार्य के दुर्बल को देखकर जने, यानी जने तृतीया दुर्बल के द्वारा किया गया शिला ओदनम कार्य भवताम किम अभिष्टम, यानी दुर्बल कार्य को ये कराने का क्या मतलब था। दुर्बल जना अस्य धनागम भवत, यानी दुर्बल करेगा तो धनवान हो जाएगा। दूसरा शिलाय अपसारणम भवती, शिला को इधर उधर हिलाएगा डुलाएगा। तीसरा आपका शिला कंपनम भवेत इति, शिला को कंपन करेगा, यानी और इसका चौथा आंसर दुर्बल शक्ति युक्त स्यात्, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुर्बल शक्ति युक्त स्यात्, यानी 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन दिया है, शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बल किम न प्राप्नोति अस्म, शक्तिहीनता के कारण से वह दुर्बल व्यक्ति क्या प्राप्त करता, धनम करता था, भृति कार्यम आशीर्वादात्मक जनापवादम। तो इसका आपने पैसेज में पढ़ा होगा भृति कार्यम, यानी 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए भृति कार्यम। इसके बाद यह 127 नंबर क्वेश्चन है, निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम अस्यात्, नास्ति धनम निशेषणम धनम यशः, यानी निर्गतम धनम यशसः निरस्तम धनम यशः। तो आप लोग जानते हैं कि निर्धन एक निर्धन होता है, एक निर्धनम भी होता है। तो निर्धनम आप जान गए कि किसका इंगित कर रहा है, बहुब्रीहि समास का ना, जिसका धन चला गया हो उसको क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। तो निर्धन का लौकिक विग्रह करेंगे कि निर्गत कहाँ गया, निर्गत धनम यश से, यानी 127 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यह 128 शिला ओदनम कुरु इति कस्य कृते आसी, यानी शिला को बार बार इधर हिलाने डुलाने से क्या हुआ, तो भगवते कृपा दुर्बल काय पुरुष कृते ग्रामवासिना कृते शिला कृते, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 क्वेश्चन का आपका दुर्बल काय पुरुष कृत। मित्रों आज हम लोग ने एक छोटा पैसेज 2021 का जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड का सेकेंड लैंग्वेज जो होता है, सेकेंड पैसेज होता है, वही हल किया आज हमने। अब इसको बहुत आसानी से आपने अभ्यास किया। इसी तरह हम सीटेट के क्वेश्चनों को आंसर एनालिसिस किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बृहत्तरी समागम चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना अधिक जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मित्रों आज के लिए इतने, नमो नमः।